अब यार अपनी लाइफ में वायलेंस हम में से किसी को पसंद नहीं है, लेकिन दूसरों की लाइफ में वायलेंस देखने का मजा ही कुछ और है। और यहीं से हम बनते हैं सीरियल किलर मूवी फैंस, जिनका गिल्टी प्लेजर है वायलेंट मर्डर देखना और उसे सॉल्व करना। सीरियल किलर वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स हम कवर करेंगे। ये अपने जॉनरा की टॉप नॉच सीरीज है, जिनका हर मोमेंट गूज़बम्स देने वाला है, और ये एकदम क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। तो चलिए फिर जल्दी से आज की वायलेंट क्राइम थ्रिलर राइड शुरू करते हैं। नंबर 5 पर एक बहुत ही ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसका मेन कैरेक्टर ही साइको किलर है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान भी है। 2006 में शुरू हुई इंटरेस्टिंग सीरीज डेक्स्टर हमें लीड कैरेक्टर डेक्स्टर की कहानी दिखाती है, जो पुलिस में एनालिस्ट की तरह काम करता है, लेकिन सीक्रेटली उसकी साइकोपैथिक टेंडेंसीज हैं, और उनको शांत करने के लिए वो उन ईवल क्रिमिनल्स को मारता है जो क्रिमिनल उस जस्टिस सिस्टम से बचकर निकल चुके हैं। डेक्स्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसके लास्ट 3 सीजन इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन जो इसके पहले 6 सीजन है वो तो एकदम ब्रिलियंट है, और वो इस सीरीज को अब तक की सबसे ऑसम सीरियल किलर ड्रामा सीरीज बना देते हैं। अब इसकी सबसे स्पेशल बात है इसका लीड कैरेक्टर, जो काफी फनी और लेयर्ड है, और इसकी स्टोरी काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरी हुई है। सीरियल किलर मूवीज के फैन हो तो फिर नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल इस सीरीज को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर 4 पर है एक बहुत ही ट्विस्टेड क्राइम थ्रिलर सीरीज, जिसमें हीरो ही इसका मेन विलन भी है। 2018 में शुरू हुई अमेजिंग सीरीज यू। ये एक फेमस बुक सीरीज पर बेस्ड है, और इसमें हम देखते हैं जो गोल्डबर्ग की कहानी, जो एक लड़की से ऑब्सेस्ड हो जाता है, और फिर उसको स्टॉक करने के बाद धीरे धीरे उसकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लमेटिक लोग हैं उनको वो मारने लगता है। अब इस सीरीज की वियर्ड बात यह है कि हम जानते हैं कि जो एक बुरा इंसान है और वो बुरी चीजें कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको जीतते हुए देखना चाहते हैं, और उस चीज का पूरा क्रेडिट जाता है इस सीरीज की कैरेक्टर राइटिंग को और परफॉर्मेंसेस को, जो हमें एक सीरियल किलर एंड स्टॉकर के लिए भी सिंपैथी फील करवा ही देती है। अब एक इंटेंस क्राइम ड्रामा होने के साथ साथ इस सीरीज में थोड़ा बहुत फन, कॉमेडी और रोमांस के एलिमेंट्स भी मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो ज्यादातर अपने दिमाग में रहता है और अपने आसपास के लोगों को फनी वे में जज करता है। तो अगर आप भी एक ब्रिलियंट सीरियल किलर ड्रामा और साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज के मजे लेना चाहते हो ना, तो अब भी जाकर नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल इस ग्रेट शो को ट्राई करो, मजा आ जाएगा। नंबर 3 पर है एक बहुत ही थ्रिलिंग कोरियन सीरियल किलर क्राइम ड्रामा सीरीज, जो आपको एक बहुत ही मर्की मोरल जर्नी पर लेकर जाएगी। 2021 में रिलीज हुई के ड्रामा सीरीज बियॉन्ड इविल हमें 2 पुलिस डिटेक्टिव्स की स्टोरी दिखाती है, जो एक स्मॉल टाउन में एक बहुत ही पुराने सीरियल किलर केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों ही पुलिस डिटेक्टिव्स के खुद के सीक्रेट्स भी उन किलिंग्स से बहुत ही डीपली कनेक्टेड है। अब देखो, ये सीरीज एक बहुत ही वेल पेस्ड और लेयर्ड क्राइम थ्रिलर सीरीज है, और वही रीजन है कि इस सीरीज का 16 घंटे का रन टाइम भी इतना लंबा फील नहीं होता है। और फिर इसकी स्टोरी तो काफी जीनियसली रिटन है ही, और इसके विजुअल्स भी काफी स्ट्राइकिंग है, जो आपको इस सीरीज के वर्ल्ड में पूरा अंदर तक जाने में हेल्प करते हैं। एक वेल एग्जीक्यूटेड स्टोरी के साथ साथ इस सीरीज को सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग बनाते हैं इसके कॉम्प्लेक्स एंड लेयर कैरेक्टर्स, जिनके मोटिवेशन किसी भी मोमेंट पर भैया बदल सकते हैं। तो अगर ये सीरीज तुमने अब तक नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर ये कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसके इंग्लिश सबटाइटल्स भी वहां मिल जाएंगे। 100% मस्ट वॉच सीरीज है, अभी जाकर देखो। नंबर 2 पर फिर से एक कोरियन सीरियल किलर सीरीज है, लेकिन जो चीज इस सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाती है ना, वो है इसके रोमांटिक एलिमेंट, जो इसकी स्टोरी का काफी बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। ये 2020 में रिलीज हुई फ्लावर ऑफ इविल हमें एक साइकोपैथ की स्टोरी दिखाती है, जिसपे मर्डर का इल्जाम लग चुका है, और वो अपनी आइडेंटिटी बदलकर काफी सालों से एक दूसरा इंसान बन के रह रहा है, और उसी आइडेंटिटी के साथ उसने शादी भी कर ली है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी बीवी एक पुलिस वाली है, और जब उस बंदे का पास्ट एक बार फिर से सामने आता है ना, तब हमें उसके पास्ट की पूरी सच्चाई पता चलती है, जो एकदम अनएक्सपेक्टेड है और थ्रिलिंग भी है। अब मेरे हिसाब से तो ये सीरीज एकदम परफेक्ट है। इसमें हर के ड्रामा फैन के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इसमें क्यूट मोमेंट्स भी हैं, रोमांटिक मोमेंट्स भी हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग मिस्ट्री एंड क्राइम मोमेंट्स भी हैं। इस सीरीज में काफी सारे एंटरटेनिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और उन सबको एकदम परफेक्टली फील करवाते हैं इसके लेयर्ड एंड वेल रिटन कैरेक्टर और उनके पीछे की जीनियस परफॉर्मेंसेस। तो भैया फ्लावर ऑफ इविल को आप नेटफ्लिक्स पर कोरियन लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 पर है वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट क्राइम थ्रिलर सीरीज एवर क्रिएटेड, जिसकी स्टोरी से लेकर एग्जीक्यूशन तक सब कुछ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पर लेकर जाएगा। 2017 में शुरू हुई सीरीज माइंड हंटर। ये हमें 2 FBI एजेंट्स और एक प्रोफेसर की स्टोरी दिखाती है, जो रियल लाइफ सीरियल किलर के इंटरव्यूज लेते हैं, उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, ताकि वो बाकी सीरियल किलर्स को इजीली पकड़ पाए। लेकिन इन इंटरव्यूज के साथ साथ उन्हें कुछ बहुत ही डेंजरस सीरियल किलर मर्डर्स भी सॉल्व करने होते हैं। माइंड हंटर में एक भी वीकनेस देखने को नहीं मिलती है, लेकिन एज अ जनरल ऑडियंस इसकी पेस थोड़ी स्लो फील हो सकती है, लेकिन वो स्लो पेस इस सीरीज के जनरल एटमॉस्फेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड हंटर का वर्ल्ड काफी ग्रिटी और डार्क है, जो इसके सब्जेक्ट मैटर के लिए विजुअली एंड स्टोरी वाइज काफी सूटेबल है। एंड एट लास्ट माइंड हंटर की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ है इसके ग्रेट डायरेक्टर डेविड फिंचर का, जिन्होंने द सोशल नेटवर्क, फाइट क्लब एंड गॉन गर्ल जैसी ब्रिलियंट
फिल्म्स भी डायरेक्ट की हैं। तो सच में अगर बहुत डीप फील होने वाली सीरियल किलर सीरीज देखनी है ना, तो माइंड हंटर नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है।